उन दवाइयों का ही प्रमाण लेते हुए सोचो, विचार करो, जब तक दवाई नहीं खाई थी बाहिरंग रूप से खूब उपचार किए पर ठीक नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही उन दुखों से बचने के लिए, दुखों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए वह सोचना समझना होगा कि मैं बहिरात्मा बनते बनते आज तक कितने कितने भव बीत गए, ये मेरा बहिरात्मा पना ही मेरे लिए दुख का कारण है। आत्मा के तीन प्रकार है, तीन प्रकार की आत्मा आचार्य भगवंतों ने बताई, एक बहिरात्मा, एक अंतरात्मा और एक परमात्मा। जबकि तीनों संसार में है पर दो संसारी है और परमात्मा संसारातीत हो गया है। क्योंकि उसने संसार के जो पांच परावर्तन थे, पांच परावर्तन रूपी जो पंच परावर्तन रूपी जो दुख था, उस दुखों से वो मुक्त हो गए, वे संसार से भी मुक्त हो गए। संसार से पार होने के लिए, संसार से मुक्त होने के लिए पहले दुखों से और दुखों के कारणों से मुक्त होना। कितनी कितनी पापों में परिणति जा रही है। एक क्षण भी शायद विरला ही किसी जीव का जाता होगा कि वह पाप नहीं करता होगा या पाप के बारे में सोचता नहीं। करे ना करे पर करने के बारे में भी सोच रहा है तो वह पाप ही है। और पाप दुखों को देगा, दुख पुनः पापों को देगा। ये अनादि से चलता आ रहा हुआ चक्र है जिसे हम आज तक तोड़ नहीं पाए। इसलिए पहचान करने के लिए यहाँ आचार्य भगवान समझा रहे हैं, खोजो अपने आप को। आत्मा तो हूं पर ये भी पहचान करो कि मैं बहिरात्मा हूं, अंतरात्मा हूं, कि मुझे परमात्मा बनना है। कल बोध कराया था कि तेरे ही भीतर वह केवल ज्ञान ज्योति रूपी परमात्मा की शक्ति है। फिर शक्ति है तो आएगी कैसे, प्रकट होगी कैसे? परमात्मा बनने के लिए पहले अंतरात्मा बनना पड़ेगा, और अंतरात्मा बनने के लिए पहले बहिरात्मपना छोड़ना होगा, और बहिरात्मा हूं ये भी समझना होगा। बहिरात्मा कह रहा हूं, बहिरात्मा नहीं। हाँ, अर्थ का अनर्थ ना हो। बहिरात्मा जो बहिर्वस्तु को अपना स्वरूप मानता है, शरीर को, सखों संबंधियों को, पर्यायों को, वस्तुओं को, ये बहिरात्मा है। और जब तक पर वस्तु, पर शरीर, पर पर्याय के प्रति मेरा ममत्व भाव बना रहेगा, तब तक दुख है। क्योंकि मूल है संसार में, दुखों का मूल ये बहिरात्मपना है। यानी पर वस्तुओं के प्रति जो मेरा राग, द्वेष, ममत्व, ये सब कुछ चल रहा है, वह परिपूर्ण रूप से बहिरात्मापना है। बाह्य रूप से, अंतरंग रूप से, दोनों रूप से हमें समझने की आवश्यकता है। मैं मनुष्य हूं तो कब, क्या और कैसा हूं। मैं आत्मा हूं तो बहिरात्मा हूं, अंतरात्मा हूं, कि मेरे ही भीतर परमात्मा बनने की शक्ति है। जब तक मीनेश भाई प्यास नहीं लगेगी तब तक पानी पीने का मजा नहीं आता। जब तक भूख नहीं लगती तब तक वह भोजन करने का मजा नहीं आता। भूख नहीं लगी है फिर घर के नखरे मां नहीं देखे। भूख लगी है तो बिना नमक का, बिना कैसा ही हो, डाल लेता है। और पेट भरा है सो फिर क्यों? क्योंकि जब पेट भरा है तब रोटी की कीमत नहीं है। जब वह पानी पी ही लिया है, प्यास है ही नहीं है, तो पानी की भी कीमत नहीं है। वह चुल्लू भर पानी भी अमृत के समान लगता है जब घंटों घंटों प्यास बुझाने के लिए कुछ नहीं मिलता है। ऐसे ही हमें अभी तक भीतर परमात्मा बनने की प्यास नहीं जगी है, और जब तक परमात्मा बनने की प्यास नहीं जगेगी तब तक अंतरात्मा नहीं बन सकते।
क्योंकि भीतर की प्यास जिस दिन लगेगी, पक्का मान लेना बाहर की प्यास अपने आप बुझ जाएगी। जब बहुत सारों के सीजन चल रहे हैं, दुकान में पैसे कमाने की प्यास होती है, तब रोटी और पानी की, संजय भाई, सब भूख प्यास मिट जाती है। तब ना दिन न रात न सुबह शाम कुछ नहीं दिखता, मात्र एक भूख और एक प्यास रहती है। आने दो, आने दो, वहां कैसे आने दो, यहाँ क्यों नहीं सोचते फिर थोड़ा सा पुण्य और थोड़ा सा अच्छा भी जीवन में कुछ आने दो। वैसी प्यास अभी तक जीवों को नहीं लगी, जैसे पैसे की, रोटी की लगी है, पानी की लगी है, ऐसी परमात्मा बनने की प्यास मेरे भीतर अभी तक जगी नहीं है। और जब तक ऐसी प्यास नहीं होगी मनोज भैया, तब तक तुम परमात्मा नहीं बन सकते। परमात्मा तो छोड़ो, अंतरात्मा भी नहीं बन सकते। वही सम्यक दृष्टि जीव अंतरात्मा होता है, जो पर पदार्थों से संबंध तोड़कर अपने आप को पहचानता है कि हाँ, मेरे में ही परमात्मा बनने की शक्ति है और मैं ही परमात्मा बन सकता हूं। ये जिसने निर्णय किया है वो ही वास्तव में अंतरात्मा है, क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ अंतरात्मा है और वह 14वां 13वां गुण स्थान और सिद्ध भगवान परमात्मा है। वहां तक पहुंचने के लिए पहले हमें 4था, 5वां, 6वां, 7वां आदि गुण स्थान धारण करने पड़ेंगे। वो तभी संभव है जब सम्यक दर्शन प्रकट होगा, जब मुझे अपने आप पर, मुझे परमात्मा पर श्रद्धान होगा कि हाँ, अगर मुझे अपने आत्मा का कल्याण करना है तो मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है। ये जब जिस दिन प्यास होगी, जिस दिन वो सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, अपने आप बहिरंग प्यास पर वस्तुओं के प्रति जो हमारी अपेक्षाएं थी, जो पर की व्यवस्था में हमारा मन लग रहा था, उसके प्रति हम जैसे ही उपेक्षित हो जाते हैं, वह भीतर का काम बनने लगता है। पर दोनों एक दूसरे के पूरक है। इसीलिए तो वह शेखर पंडित जी पर आचार्य भगवान ने लिखा, यथा यथा समायाति तथा तथा, जैसे जैसे तुम अपने आप में लीन हो जाओ वैसे वैसे विषयों से दूर होगे, और यथा यथा, जैसे जैसे विषयों से दूर होगे वैसे वैसे अपनी आत्मा की ओर बढ़ते जाओ। दोनों कार्य होंगे। माँ, जैसे जैसे उजाला होता है वैसे वैसे अंधकार दूर होता है, और जैसे जैसे अंधकार दूर होता है वैसे वैसे ही उजाला आता है। ऐसे ही जैसे देव, शास्त्र, गुरु और अपने आप पर श्रद्धान होने लगता है, अपने आप बहिरंग कार्यों से उदासीनता आती है। बस अब बहुत हो गया, जीवन भर तो मैंने कर लिया, कमा लिया खूब, अब थोड़ा सा धर्म कर लूं, अब कुछ थोड़ा सा अच्छा कार्य कर लूं। ये जिस दिन निर्णय हो जाएगा उस दिन पक्का मान लेना कि तुम्हारा वह बहिरात्मपना अब कुछ ही दिनों में छूटने वाला है। जो परिपूर्ण रूप से मेरी बहिरंग वस्तु, बहिरंग पर्याय, बहिरंग व्यवस्था बनाने में मेरा समय व्यर्थ जा रहा था, वह परिपूर्ण रूप से मेरा बहिरात्मपना था। कोई 3 प्रकार के आत्मा नहीं जन्मते, आत्मा तो एक ही होती है। उसी एक आत्मा के 3 अवस्थाओं को आचार्य भगवंतों ने कहा, पहली अवस्था बहिरात्मा, फिर अंतरात्मा और फिर परमात्मा। परमात्मा भी आसमान से टपक के नहीं आते। जितने जितने परमात्मा बन चुके वे भी अनंत 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 संसार में दुखों को भोगते 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 दुखों से मुक्ति प्राप्त कर गए। अब हमें अगर भगवान परमात्मा बनना है तो हमें भी दुखों से मुक्ति को प्राप्त करना, उस युक्ति को बता रहे हैं जिससे संसार से और दुखों से मुक्ति मिले। शिवकोटि स्वामी अगले श्लोक में यहाँ समझा रहे हैं, युक्ति प्रदान कर रहे हैं कि अगर तुम्हें संसार के दुखों से मुक्ति प्राप्त करनी है तो ये युक्ति समझ लो, ये शक्ति समझ लो कि तुम्हारे ही भीतर शक्ति है, और उस शक्ति को जिसने जिसने पहचान लिया वो ही युक्ति से इस संसार से मुक्ति को प्राप्त कर सकता है।
इसलिए पुरुषार्थ करने के लिए समझा रहे हैं कि दुखों को भोगते भोगते मैं ऐसे नहीं लगता कभी कभी ऊब नहीं जाते? आप लोग घर परिवार आदि आदि में ऊब नहीं जाते? बस बहुत हो गया, कब तक दुख भोगूं, बस अब विराम लेता हूं, मैं छोड़ जाता हूं। जिस दिन ये निर्णय होगा उस दिन तुम सम्यक मार्ग पर निकल पड़ोगे। पर आज तक ऐसा भीतर से इतनी तीव्रता से निर्णय हुआ ही नहीं। हुआ तो कई बार उब चुके, पर जैसे ही सुबह उगते हैं शाम को वही व्यक्ति जिसके साथ कुछ खटपट हुई थी उसने बस आके पैर छू लिए, कुछ मीठी बातें कर ली, पिघल गए। ठीक है, जाना तो था पर विचार करते अभी थोड़ी दिन बाद, हो गया। भीतर से तीव्रता से निर्णय करना होगा। अनंत 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 संसार में दुख और दुख के अलावा कुछ नहीं भोगा है और अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, तो तीर्थंकर भगवान समझाने आने वाले नहीं है। तीर्थंकर भी तो समझाने पहुंचे थे सुमन जी, पर कहाँ समझ में आया। जिसकी समझ ही ना समझ हो चुकी है उसको समझाने का पुरुषार्थ करना ही ना समझ बना है। क्या करें? तुम कितना ही किसी के सामने बीन बजाते रहना, समझ गए होंगे, कितनी ही बीन बना देना पर कोई असर नहीं। ऐसी स्थिति अब ना हो, इसलिए सोचे और समझे। दुखों से मुक्ति चाहते हैं तो वह श्रावकों का बोध होना आवश्यक है। अगर आपको इतना ही बोध हो गया कि पप्पू भाई तुम एक श्रावक हो, तो भी कल्याण हो जाएगा। क्रिया प्रारंभ हो जाएगी जब हो जाएगी, पर आज कम से कम माँ इतना बोध ही कर लो कि मैं एक श्रावक हूं, मैं एक सदगृहस्थ बनना चाहता हूं। और सदगृहस्थ सत्श्रावक बने बिना कभी भी तुम अंतरात्मा नहीं बन सकते। जिस व्यक्ति को ये बोध ही नहीं है कि मैं एक जीव द्रव्य हूं, जिस व्यक्ति को ये पता ही नहीं है कि मैं एक श्रावक हूं, जिसे पता नहीं है कि मैं जैन कुल में जन्मा हूं, तो देव शास्त्र गुरु को मुझे वह स्वीकार करना है, उनके प्रति समर्पण करना है, वो कभी भी चाहे जो भेष पहन ले वह अंतरात्मा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। अंतरात्मा बनने के लिए ठीक है मत बनो मुनिराज, मत बनो आर्य का, पर कम से कम एक श्रावक भी नहीं बन सकते? नहीं बनो उत्कृष्ट श्रावक 11वीं प्रतिमा धारे सैनिक दादा, पर एक सामान्य श्रावक बन जाओ, सदगृहस्थ ही बन जाओ। क्या इतनी भी शक्ति नहीं है? क्या है? शक्ति तो बहुत है हमारे पास, पर क्या करें, उस शक्ति में भी बाहर की युक्तियां लगाते रहते हैं, दूसरों में चाबी लगाते रहते हैं, सो हम अपनी युक्ति अपनी शक्ति भूल जाते हैं। जो दुखों के कारण दुखी है दूसरों को देखता तो है, देखो ये ठीक हो गया। जैसे अस्पताल में देखा होगा कई लाइन लगी, आप तो पूछना ही नहीं, इतनी लाइन लगी अस्पतालों में, बेड कम पड़ रहे हैं जी। आदमी जाते हुए तो ऐसे मुंह लटका के, और जो बाहर आता है वो, और जो कई महीनों से वही उसी बेड पे है, वो देखा ये आया वो गया, वो आया ये गया, वो तो देखता ही देख रहा है। ऐसी हमारी स्थिति है, हम भी पड़े संसार, ये आया वो चला गया, वो आया वो चला गया, हम जय के तई जहां के वहां टस से मस नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि हम भीतर से टस से मस नहीं हो रहे। हमारी कसाय, हमारे विषय, हमारे पाप, हमारा दुख हम अपने आप से ही छोड़ना नहीं चाहते हैं, और हम ही नहीं छोड़ना चाहेंगे तो हमें कौन छुड़ाएगा? कोई किसी के साथ बलात् कोई कार्य नहीं करता है। ये तो मात्र कहने में आता है कि उनने ऐसा किया, उनके कारण ऐसा हुआ, पर किसी के कारण कुछ नहीं होता और कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, ना अच्छा ना बुरा। जो हमने आपने किया है वही आप सबके और हम सबके साथ होगा।
इसलिए दुखों से और पापों से उदासीनता को प्राप्त करते हुए उसे छुड़ाने का मार्ग खोजो। कहीं मंदिर दुकान में मिलने वाला नहीं है। मार्ग मिलेगा तो यही मिलेगा, और मंजिल भी कहीं मिलेगी तो भी यही मिलेगी। कुछ व्यक्ति मार्ग भी बाहर खोजते हैं और मंजिल भी बाहर खोजते हैं। मंजिल भी बाहर नहीं और मार्ग भी बाहर नहीं। मार्ग प्रारंभ भी यही से होगा और समाप्त भी यही से होगा। मंजिल भी यही है और मार्ग भी यही है। खोजो तो, देखो तो, जानो तो पहले कि मेरे भीतर कितनी कितनी शक्ति है। मैं चाहूं तो परमात्मा बन सकता हूं, पर पंचम काल में परमात्मा नहीं बन पा रहे हैं। कम से कम अंतरात्मा ही बन जाओ। कम से कम बहिरात्मपने को ही छोड़ दो। और जब तक बहिरात्मापना नहीं छूट रहा है तब तक दुखों से छुटकारा नहीं हो सकता है। बहिरात्मपना छोड़ते हुए ही अंतरात्मा बनना होगा श्रावक बनने के लिए, और श्रावक बनना होगा अंतरात्मा बनने के लिए। व्रती नहीं कह रहे, कोई पांचवा छठवां गुण स्थान नहीं कह रहे हैं। श्रावक बनने के लिए, श्रद्धावान बनने के लिए, सम्यक दृष्टि बनने के लिए अंतरात्मा बनना होगा। अंतरात्मा बनने के लिए अपने परमात्म शक्ति पर श्रद्धा करना होगा। क्योंकि बहिरंग रूप से ये पत्थर के, धातु के भगवानों पर, गुरुओं पर, कागज की जिनवाणियों पर तो श्रद्धा कर ली, पर अपने आप पर श्रद्धा नहीं है तो कभी ये देव शास्त्र गुरु हमारे लिए निमित्त नहीं बन सकते। वे भी तो तुम्हें यही बोध करा रहे हैं कि आपके ही भीतर शक्ति है, पहचानो। अपने भीतर शक्ति को पहचानने का बोध करा रहे हैं। वह शक्ति को खोजो, और मात्र शक्ति को खोजने से काम नहीं होगा। फिर मंजिल दिख गई, अब मार्ग पे चलो भी। मंजिल मिलने वाली नहीं है अभी। इस काल में मंजिल मिल नहीं सकती, पर मार्ग तो मिल सकता है। मंजिल भले ही नहीं है, पर क्या बंगेला जी मार्ग नहीं है? मोक्ष भले ही नहीं है, पर क्या मोक्ष मार्ग नहीं है? है। मंजिल भी मेरे पास है, मार्ग भी मेरे पास है, पर मंजिल को देखते हुए अब मार्ग पर चलने लग जाओ तो आज नहीं तो कल समय आएगा तो मंजिल पर पहुंच भी जाएंगे। इसलिए मात्र मंजिल को देखने से काम नहीं होगा। जैसे मात्र बीमारी आने पर मनोज भाई दवाई देख लेते हो ना, देख लेते हो कि खा भी लेते हो। देखने से क्या बीमारी ठीक होगी? नहीं होगी। देखने के बाद उसे समय समय पे खाना भी होगा।